हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड द टाइम t फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग अंडर एन एक्शन ऑफ अ फोर्स इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को गिवन है। सो डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये आपको डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी गिवन है, वेयर x इन मीटर एंड t इन सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। सो देयर आर टू फॉर्मूलाज। आप लोग दो मैथड्स के साथ वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। देखो, एक इजी मेथड है, सिंपल मेथड है, सेकंड भी इजी मेथड है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। एक बेटा आप लोग वर्क डन पता कर सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब फोर्स भी पता करनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट भी पता करना पड़ेगा। सो दोनों चीज़ें ही फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सो ये मेथड मैं स्किप करके सेकंड मेथड डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेथड में कोई दिक्कत लगे या परेशानी लगे तो बता देना, वी विल डिस्कस द सेकंड मेथड, ठीक है। अभी देखो आप लोगों को क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले आपको मास गिवन है, सो यहाँ पे लिख लो मास इज इक्वल टू 2 kg। जो चीज़ आपको गिवन है सबसे पहले वो चीज़ें लिखो। x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम गिवन है, और ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है x इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है जी। ये वाला डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब वर्क डन का सेकंड मेथड आप लोग वर्क थ्योरम आपने किया ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, वहाँ से कर सकते हो। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। बच्चे, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मास हमें गिवन है, m हमें पता है, पता क्या करना है? फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। कैसे? अब डेरिवेटिव ले लो। What is velocity? Velocity is equals to dx over dt. Now take derivative of above equation. जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव लिया 3 आगे आ जाएगा और t की एक पावर कम हो जाएगी। सो डिवाइडेड बाई 3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया। सो मतलब आपके पास वेलोसिटी का आंसर आ गया टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी आपने इनिशियल और फाइनल पता करनी है। उन्होंने बोला है 2 सेकेंड्स में पता करो, मतलब कि इनिशियली आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यहाँ पे लिख लो इनिशियल वेलोसिटी u व्हेन t इक्वल टू 0, जब आपकी वैल्यू t 0 होगी। जैसे ही आपने 0 वैल्यू पुट करी यहाँ पे, 0 स्क्वायर मतलब 0, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास 0। क्लियर हो गया? सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी निकाल लो v कब निकालोगे? जब आपका t इक्वल टू 2, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? सो v कितनी होगी? यहाँ पे पुट करो t की वैल्यू, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई जी 4। इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई और फाइनल भी पता चल गई। ये आपका हाफ एम यू स्क्वायर तो हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे 0 u की वैल्यू 0 आ गई। अब v की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। सो मैं सारा रब करने लगी हूँ। ये इक्वेशन याद रखना, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बच गई। सो आपके पास टर्म बची वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एज सच लिख दो। व्हाट इज़ द मास हेयर? मास आपका गिवन है 2 kg और वेलोसिटी आपकी कितनी आई है? 4। क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 4 को 2 टाइम्स लिख दिया। 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 4 सा 16 जूल। सो वर्क डन आ गया या काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 16 जाउल। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक मेथड है, आप लोग वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है, आप लोग वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट में आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। वो मेथड भी कर सकते हो। अगर ये मेथड में आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।